छोड़कर देश की सेवा के लिए अगर सीमा पर आ ही गए हैं तो फिर क्या सनटाइन है या क्या धूप है, क्या छाँव है। मेरा घर माँ तू, मेरा घर माँ तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। जहाँ भारत माता की सेवा का सवाल है तो जब वो आता है तो फिर सब डर खत्म हो जाते हैं। अपनी मिट्टी की खुशबू ऐसी है, इतनी खुशबू यहाँ है, वो जज्बे को कमी नहीं होने देती है। फतेह करेंगे। ये देश ऐसे ही वीर जवानों का है जो अलबेले हैं, मस्ताने हैं और आजादी के परवाने हैं। न्यूज नेशन इस वक्त मौजूद है जैसलमेर में, जी हां, और हम आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ बीएसएफ की इस पूरी यूनिट के साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे देश की तरफ से, क्योंकि आज अगर आप इस द ग्रेट थार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश की सरहदों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आज हम खुशी से, चैन से आजादी का उत्सव मना रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और भाई यूं तो कहते हैं कि त्योहार और छुट्टियां जो हैं वो घर पर घर वाले और रिश्तेदारों के साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब नौकरी जो है आपने देश की सुरक्षा की चुनी हो तो ऐसे में घर भी यही है और रिश्तेदार भी यही हैं और त्योहार देश पर्व से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आज़ादी का त्योहार मना रहे हैं हम, और इसमें हमारा साथ देने के लिए ये जवान हैं जिनका शुक्रिया अदा देश की तरफ से हम करेंगे। तो साथ ही महबूब खान साहब भी आए हैं लांगा यूनिट के जैसलमेर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारी कोशिश है भाई कि आज़ादी का जश्न है तो इन लोगों की बातें सुनी जाएं, देश तक पहुंचाई जाएं कि किस तरह से ये इस थार रेगिस्तान में देश की रखवाली कर रहे हैं। तमाम मुश्किल और चुनौतियों के बीच इनका शुक्रिया अदा किया जाए और आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया जाए। जोधपुर से खासतौर से बीएसएफ का ये पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल यूनिट जो है वो पहुंची है। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब राजस्थान में पधारे हैं और यहाँ पर संगीत का क्लासिकल मांगा महबूब खान साहब का ग्रुप पूरा यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत आपके एक शानदार संदेश से। कलंदर आलिंदा पे लहलंबर आकाश दिया था कलंदर लालों का लाल कलंदर ओ लाज मोरी वो लाज मोरी मोरी कोई नौबते बाजे रे चलने चलने नौबते बाजे और बजे घरे आए बोलावा तुले लाल रे और बजे घरे और बोला तुले लाल रे सेवन दात सिंदड़ी दा सती दा कलंदर मस्त कलंदर आलिंदा पहला हलंबर आकाश। चलिए, यही इस रेतीले रेगिस्तान के रणबांकुरों का मिजाज भी है कि भाई कैसा भी हो मस्त रहना है, क्योंकि देश के तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखना है, तिरंगा फहराता रहे, यही आखिरी मकसद है। भले ही रेतीला रेगिस्तान कितनी भी चुनौतियां जो है वो क्यों ना पैदा करे। तो हम तमाम जवानों के बीच में जाएंगे, सभी से बात करेंगे, उनके ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो मुझे समझ में आया उत्कर्ष जी, यहाँ पर सब कुछ इस पूरे टेरेन को, द ग्रेट थार को देखने के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई इतनी विषम परिस्थितियों में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स देख रहे हैं, एज अ टूरिस्ट आऊँ तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब मुझे यहाँ पर 24 घंटे आंखें चौकन्नी रखनी है उस तपती धरती में, तो मेरी मोटिवेशन क्या है? इसका जवाब मैं 3 शब्दों में दूंगा: जज्बा, जोश और तिरंगे की छाँव, जो कि इस धूप में भी हमको वो जोश और जज्बा देती है कि हम सीमाओं पर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते रहें। और यही मेरा संदेश है सभी देशवासियों को कि आप खूब जोश से, खूब उल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और यही कोशिश है न्यूज़ नेशन की कि आप सब हैं
तो हम चैन से अपना हर त्योहार, चाहे वो आज़ादी का हो, देश का गणतंत्र हो या हमारे दूसरे त्योहार हो या खुशियां हो, मना सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही है इस शो के माध्यम से थोड़ा सा कुछ मिजाज इस रेतीले रेगिस्तान का कुछ रंगनुमा किया जाए, थोड़े सा देशभक्ति का जश्न हो, आज़ादी की खुशियां हों और आप लोगों की कहानियां भी हों। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने देखी कि इस डिफ़िकल्ट टेरेन पर, इस सबसे मुश्किल बॉर्डर पर भी पूरे की पूरा जो बॉर्डर पेट्रोलिंग हो या फिर इस बीओपी को संभालना हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी ख़ास तौर से, यहाँ मैं थोड़ी पार्शल हो जाऊँगी, हमारी महिला यूनिट संभाल रही हैं अनीता जी। ये पूरी की पूरी यूनिट आप कमांड कर रही हैं। कैसा लगता है इतना पूरा का पूरा सबको, बीइंग अ फीमेल ऑफिसर, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? मैम, डिफ़िकल्टीज़ तो हर क्षेत्र में रहती हैं और शुरू में आती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हर क्षेत्र में आपके लिए समस्या तो है, लेकिन अगर आप अच्छे से एक जज्बा लेके कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही जोश और जज्बा आप में दिखता भी है जब आप कहते हैं हर मैदान फतेह करना है। तो हर मैदान फतेह करते हुए आगे बढ़ना है और इसीलिए आप देखिए कहते हैं ना कि जिस देश की सरहद की निगहबान आँखें होती हैं, यानी कि उसके देशवासी होते हैं, वहाँ की सरहद, चिंता कर दीजिए कितना बड़े से बड़ा दुश्मन आ जाए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आज़ादी का जश्न है तो मेरे ख्याल से गुरनैल सिंह जी तैयार हो चुके हैं अब। हाँ, तो उनके पास भी चलेंगे क्योंकि जश्न है भाई, तो खुशियाँ भी होनी चाहिए, गीत संगीत भी होना चाहिए। सुमन जी, यहाँ तो मतलब हम लोग देखते हैं दिल्ली मुंबई में ज़रा सा धूप निकलती नहीं है कि पूरे पूरे ग्लव्स पहन के हम लोग निकलते हैं, अपना चेहरा कवर कर लेते हैं। यहाँ 50 डिग्री भी पार कर जाता है तापमान। और आज मैं सिर्फ कुछ घंटे में गई थी तो वहाँ पर जो पैरों में जो रेत की जो तपिश थी, ऐसा लग रहा था किसी भट्टी पे बैठे हैं। कैसे करते हैं आप सब लोग, कितना क्या दिमाग में चलता है उस वक्त? मैम, दिमाग में बस यही चलता है कि अब जब घर बार अपना छोड़कर देश की सेवा के लिए अगर सीमा पर आ ही गए हैं तो फिर क्या सनटाइन है या क्या धूप है, क्या छाँव है, बस अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर रखा है। बचपन से ही था कि भाई आपको फौज में ही आना है, मतलब देश की सेवा करनी है? यस मैम, बचपन से ही था कि अपने आसपास देखते थे कि वर्दी वालों को देखते थे, आर्मी पर्सन को देखते थे, तो होता था कि भी मैं भी फोर्स ज्वाइन करूं, देश के लिए कुछ करूं। तो बस उसी मोटिवेशंस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म किया और अपनी देश की सेवा के लिए ज्वाइन कर लिया भी था। बिल्कुल, और मैं जो बात कर रही थी इन लोगों से, उन्होंने कहा कि देखिए कि देश की सेवा जो है ना, वो नौकरी समझ के 9 to 6 जॉब में नहीं हो सकती। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा माइंडसेट लेके चलेंगे ना तो फिर सरहदें जो हैं उनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये एक देशभक्ति का जज्बा है और एक ये कर्तव्य का जज्बा है जो हम आज़ादी तो अपनी इंजॉय करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। उसकी भी बात करूँगी, इन लोगों के डिफ़िकल्ट मोमेंट्स की भी बात करूँगी। लेकिन गुरनैल जी, आज़ादी का जश्न है तो भारी भारी बातों के बीच में मज़ेदार गाने भी होने चाहिए। चलिए तो फिर आप क्या सुनाएंगे? मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
बहुत शानदार। वतन के लिए जान देने का जज्बा जो है ना, वो वर्दी वालों के पास ही होता है। यकीन मानिए, हम छोटी छोटी चीज़ों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डरते हैं, मौत का डर हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई मरने से नहीं डरता है तो वो गोली जो है दुश्मन की होनी चाहिए और वो शख्स फौजी वर्दी में सरहद पर होना चाहिए, तो मौत से भी डर नहीं लगता है। इसी बात को आप सत्य करते हैं और एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुश्किलात का जब आप सामना करते हैं तो अपने घर वालों की याद नहीं आती या मुश्किलें नहीं आती, तो उस सच्चाई से भी मैं चाहूँगी कि हम सभी को रूबरू कराएं। मंडल जी, ये बताइए कि घर की याद आती होगी, जाहिर सी बात है, मतलब बंगाल से यहाँ राजस्थान बैठे हुए हैं आप मरुस्थल में। घर की याद मैम बहुत आती है, लेकिन इधर नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी कम है, तो कभी कभार दिक्कत भी आती है घर में बात करने के लिए।